SMC provide you complete solution of class 10th, 11th, 12th maths. So please subscribe my channel and press bell icon to get latest notification। RDC में क्लास 11th एक्सरसाइज 13.1। तो मैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट प्ले लिस्ट में डाल चुका हूँ, तो आप लोग उसका कॉन्सेप्ट समझ लें, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा के बारे में। तो एक्सरसाइज पे आएंगे। RDC में क्लास 11th एक्सरसाइज 13.1। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट डाल चुका हूं, तो जो भी बच्चे इस वीडियो को नए देख रहे हैं प्लेलिस्ट में जाके आप वो इंट्रोडक्शन पार्ट का कॉन्सेप्ट को समझ लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट करना है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में बोला था कि i का पावर n और n ग्रेटर देन 4 के लिए मैं क्या करता था, 4 से डिवाइड करता था। तो ये जब मैं 4 से 457 को मैं 4 से डिवाइड करूँ तो कितने बार में लगेंगे, 1 कैंसिल आउट, फिर 5 1 बार में लगेंगे, 1 7, फिर क्या लगेंगे 4 4 जा 16। तो इसको डिविडेंड, ये क्या होता है डिविडेंड, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट। अच्छा डिवाइजर का 4 है ना, तो 4 इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसी फॉर्म में मुझे लिखना है, एक्सपेंड करना है। तो मैं इसको 457 को कैसे लिख सकता हूँ, i इंटू 4 इंटू 114 प्लस 1। जो भी रिमाइंडर आता है मैं ये सब को एलिमिनेट करके i का पावर 1 के टर्म में लिख दूंगा, और i का पावर 1 क्या होता है, i ही होता है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, i का पावर 528। तो क्या प्रत्येक क्वेश्चन में इस तरह से करेंगे ना, ऐसा थोड़ी हो है। 4 से डिवाइड करिए, कितने बार में लगेगा, 1 बार में। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो i का पावर 0 कितना आएगा, 1 आएगा आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, 1 बाई i का पावर 58। तो इसको भी मैं करूँगा i 4 इंटू 4 1 जा 4 18, 4 4 जा 16, रिमाइंडर आएगा 2। तो मैं इसको लिखूँगा 1 बाई आई का पावर 2, रिमाइंडर 2 आया ना, और 1 बाई आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का क्या लिखते हैं, -1। तो आंसर आ जाएगा -1। फोर्थ क्वेश्चन, आई का पावर 37 प्लस 1 बाई आई का पावर 67। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको एक्सप्रेस करूँगा 4 इंटू 9, 9 4 जा 36 प्लस 1। नेक्स्ट i का पावर 66, तो 4 इंटू 16, 16 4 जा 64, रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, रिमाइंडर है यहाँ पे 1, तो i का पावर 1, यहाँ पे रिमाइंडर 3 है, तो 1 बाई आई का पावर 3। अब इसको क्या कर सकते हैं, 1 बाई आई का पावर 3 मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हूँ कि क्या लिख सकते हैं उसके जगह, या फिर आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एलसीएम लूँगा तो क्या होगा, ये i का पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई i का पावर 3। i का पावर 4 क्या होता है 1, 1 प्लस 1 बाई i का पावर 3। तो क्या हो जाएगा 2 बाई i का पावर 3। इसको हटाने के लिए क्या करूँगा मैं, इसको एलिमिनेट करेंगे, है ना। एलिमिनेट करने पे क्या आएगा, ये आई से करूँ मैं, आई से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे, तो 2i बाई आई का पावर 4, और i का पावर 4 क्या होता है 1 होता है, 2i अपॉन 1 इक्वल टू क्या आएगा आंसर इसका 2i। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ में है i का पावर 41 प्लस 1 बाई आई का पावर 257 का होल 9। तो 41 को मैं एक्सप्रेस करूँगा 4 इंटू 10 प्लस 1, और 257 को करूँगा 4 इंटू 6 4 जा 24, 17, 4 4 जा 16, रिमाइंडर आएगा 1 का होल पावर 9। इसको फर्दर सोल्व किया तो रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो आई का पावर 1 प्लस 1 बाई रिमाइंडर 1, तो i का पावर 1, तो i ही लिख सकते हैं 9। इसको मैं सॉल्व करूँ तो i स्क्वायर प्लस 1
अपॉन आई का होल 9। आई स्क्वायर क्या होता है -1 + 1 आई अपॉन 9। तो ये कट गया तो क्या आ गया आंसर, यहाँ पे 0 आ गया। 5th क्वेश्चन, तो इसे नोट कर ले। 5th क्वेश्चन में आई का पावर 7, तो इसको मैं एक्सप्रेस करूँ सिंपल फॉर्म में, डिवीजन फॉर्म में। तो आई का 4 से डिवाइड करूँ तो 4 × 4 1 जा 4, 3 39 4 जा 36, रिमाइंडर आएगा 1। फिर 17 को करूँगा तो 4 1 जा 4, 4 × 1 3 0 30, तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर आ गया 2 87 का। तो आई 4 × 2, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, रिमाइंडर आ गया 3। आई का पावर 4 × 1, फिर 1 4 आएगा तो दो अंक उतरेंगे तो 0। 14 को मैं चेंज करूं तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर 2 का होल पावर 3। इसको मैं कैसे कर रहा हूं ना, बस आप ये वाला फॉर्म में आप इस तरह से एक्सप्रेस करें, है ना। तो 4 × कोसेंट यही होता है ना, 4 डिविडेंट इक्वल टू 4। चलिए, ये डिवाइजर होता है, ये डिविडेंट होता है, ये कोसेंट होता है ना। इस फॉर्म में कर रहा हूँ मैं। डिविडेंट इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। वही तो मैं चीज़ लिख रहा हूँ, ये सिर्फ लिख रहा हूँ मैं। रिमाइंडर आ गया क्या 1, तो आई का पावर 1, आई का पावर 2, आई का पावर 3, आई का पावर 2 का होल क्यू। आई का आई ही लिख दूँ। आई स्क्वायर क्या होता है -1, आई क्यू क्या होगा -i होता है, और आई स्क्वायर -1 का होल क्यू। तो ये आई और ये आई कैंसिल, -2 का होल क्यू, ये आ जाएगा -8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, आई का पावर 30, आई का पावर 40, आई का पावर 60। इसको चेंज करूँ 4 × 7 28, रिमाइंडर आ गया 2। आई का पावर 4 × 10 40, रिमाइंडर आ गया 0। आई का पावर 4 × 15, रिमाइंडर आ गया 0। तो रिमाइंडर का सिर्फ लिखूँगा आई का पावर 2, आई का पावर 0, आई का पावर 0। आई का पावर 2 क्या होता है -1, ये 1 होंगे, यहाँ पे भी 1 होता है, कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 1। लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का 8, आई का पावर 49, आई का पावर 68, आई का पावर 89 एंड आई का पावर 110। इसको एक्सप्रेस करूँ तो 4 × 1, 4 2 जा 8, रिमाइंडर आ गया 1, 12 4 जा 48 प्लस 1 49 हो जाएंगे ना। आई का पावर 4 × 1 2 आएगा तो 7, 17 4 जा 68, रिमाइंडर आ गया 0। आई का पावर 4 × 2, फिर यहाँ भी 2, रिमाइंडर 1, तो 22 4 जा 88, 81 1 89। आई का पावर 4 × 4 2 जा 8, रिमाइंडर 3, 3 0 30, तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2। तो रिमाइंडर वाला सब लिख दूँ, आई का पावर 1, आई का पावर 0, आई का पावर 1, आई का पावर 2। इसको अब सिंप्लीफाई करूँ तो आई का पावर 0 1, आई का आई ही रहने देंगे, ये हो जाएगा -1, ये से ये कैंसिल, तो आ गया आंसर 2i। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, ये जो गिवन दिया हुआ है इसको शो करना है कि ये रियल नंबर होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करूँगा। तो सॉल्यूशन 1 + आई का पावर 10, आई मीन्स क्या होता है आयोटा, तो आयोटा का पावर 10 को मैं लिखूँगा 4 × 2 8, 8 + 2 10। आई का पावर 4 × 5 20 प्लस रिमाइंडर 0। आई का पावर 30 का 4 × 7 28, रिमाइंडर 2। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया, अच्छा 1 प्लस, तो 1 ले लेता हूँ यहाँ, रिमाइंडर आई का पावर 2, आई का पावर 0, आयोटा का पावर 2। आयोटा का स्क्वायर होता है -1, आयोटा का पावर 0 1 होता है, फिर यहाँ पे -1,
-1 से 1 कैंसिल, ये कैंसिल कितना क्या आ गया 0। तो 0 क्या एक रियल नंबर नहीं है? हाँ, शो कर दिया मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट में है i का पावर 49। तो ये ना मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8 सेम क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट और फर्स्ट का 8 सेम क्वेश्चन है, देख लेंगे आप लोग। तो वो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, i का पावर 30, i का पावर 80, i का पावर 120। तो इसको मैं एक्सप्रेस करूँ तो 4 × 7 28, रिमाइंडर 2। i का पावर 4 × 20 80, रिमाइंडर 0। i का पावर 4 × 30 120, रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर वाला लिख दूंगा i², यहाँ रिमाइंडर 0, ये रिमाइंडर 0। ये हो गया -1, आयोटा का पावर 0 1, आयोटा का पावर 0 1, 1 1 कैंसिल, आ गया क्या आंसर? थर्ड का 1 आंसर आ गया, सॉरी सेकेंड का 1। चलिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी सेकेंड नहीं थर्ड है i का पावर 592, आयोटा का पावर 590, आयोटा का पावर 588, आयोटा का पावर 586, आयोटा का पावर 584, डिवाइडेड बाई आयोटा का पावर 582, आयोटा का पावर 580, नेक्स्ट आयोटा का पावर 578, आयोटा का पावर 576 एंड आयोटा का पावर 574। इसी को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, इसको मैं सॉल्व करूं तो i का पावर 4 × 1 19, तो 4 4 जा 16, 3 32, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 0। आयोटा का पावर 590 को 4 × 1 19, 4 4 जा 16, 30, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2। आयोटा का पावर 4 × 88, तो 4 1 जा 4, 18, 4 4 जा 16, 2 आएगा 2 8 28, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 0, प्लस 586 का आयोटा का पावर 4 × 1 18 हो जाएगा, 4 4 जा 16, 2 26, तो 26 को मैं लगाऊंगा 6 4 जा 24, तो रिमाइंडर आएगा 2। आयोटा का पावर 584, तो 4 × 1 18 हो जाएगा, 4 4 जा 16, 2 जा 24, 6 4 जा 24, रिमाइंडर 0, डिवाइडेड बाई आयोटा का पावर 582, तो आयोटा का पावर 4 × 1, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 2। कहीं मिस्टेक हो सकता है, जल्दीबाजी में कर रहा हूँ, आप लोग चेक करते रहें। 4 × 1 18, 4 4 जा 16, 2 5 जा 20, 0, रिमाइंडर। आयोटा का पावर 4 × 1 4 4 जा 16, 18, 4 4 जा 16, रिमाइंडर आ गया 2, 576। आयोटा का पावर 4 × 1 16, 4 4, रिमाइंडर आ गया 0। फिर आयोटा का पावर 4 × 1 17 हो जाएगा, 4 4 जा 16, फिर 14, 4 3 जा 12, रिमाइंडर आ गया 2। तो मैं अब यहाँ पे रिमाइंडर वाला लिख दूँ ओनली, आयोटा का पावर 0, आयोटा का पावर 2, आयोटा का पावर 0, आयोटा का पावर 2, आयोटा का पावर 0 अपॉन आयोटा का पावर 2, आयोटा का पावर 0, आयोटा का पावर 2 0 एंड आयोटा का पावर 2। तो आयोटा का पावर 0 होता है 1, आयोटा का पावर -1, यहाँ 1 -1 1 अपॉन -1 +1 -1 +1 -1। देखें क्या कट रहा है, ये से ये कट जाएगा, ये से कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, आया क्या आंसर? -1। तो 5 का क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन आपका, सॉरी
क्वेश्चन नंबर ये 5th था, 3rd का। 2nd करवाया, 5th करवाया, 3rd की जगह मैं 5th करवा दिया। तो चलिए ठीक है, अब 3rd पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3rd का 3rd क्वेश्चन है आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का क्यूब आयोटा का पावर 4। सिंपल है, आप खुद कर लेंगे भी, इसका कोई हेल्प ही नहीं पड़ेगा। बस स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप ये एक्सरसाइज इजी वे में कर लेंगे। तो आयोटा का आयोटा ही लिखूंगा, आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा का पावर 4 1। तो आयोटा से आयोटा कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, आ गया क्या है इसका आंसर 0। फिर नेक्स्ट 3rd का 4, आयोटा का पावर 5, आयोटा का पावर 10, आयोटा का पावर 15। आयोटा का 4 को क्या लिखूंगा, 4 × 1 + 1। आयोटा का पावर 4 × 2 8 प्लस रिमाइंडर 2। आयोटा का पावर 4 × 3 12 प्लस रिमाइंडर 3। तो आयोटा का पावर 1, आयोटा का पावर 2, आयोटा का पावर 3। इसको सॉल्व करूँ तो आयोटा ही रहेगा, ये -1 हो जाएगा। आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा आएगा, ये कैंसिल, तो आ गया क्या -1, 4th का आंसर। चलिए नेक्स्ट 5th तो करवा दिया। 6th क्वेश्चन 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का पावर 4, आयोटा का पावर 6, आयोटा 8। फिर इस तरह से जाएगा कहाँ तक, आयोटा का पावर 20 तक। तो देखें ये तो 1 है ही, आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 है ना। ये आयोटा का पावर 4 क्या हो जाएगा 1। फिर ये क्या लिख सकता हूँ 4 + 2, तो आयोटा का 2 -1, आयोटा का पावर 4, ये रिमाइंडर 0। मैं सॉल्व भी कर दूँ क्या, अल्टरनेट हो रहे हैं, एक में प्लस होंगे एक माइनस होंगे, यहाँ पे 1 आएगा। 9 में देखिए, 9 में क्या कर सकता हूँ 4 × 2 + 1, तो आयोटा आएगा। चलिए मैं ना क्या कर दे रहा हूँ, सबको लिख दे रहा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो 1 आयोटा स्क्वायर, आयोटा का पावर 4, आयोटा का 6, आयोटा 8। तो देखिए 2 4 6 8, 2 2 बढ़ रहे हैं, तो आएगा 10, आयोटा का पावर 12, आयोटा का पावर 14, आयोटा का 16, आयोटा का 18 प्लस आयोटा का 20 तक लेना था। चलिए तो 1 का 1, आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा का पावर 4 1, आयोटा का 6 को क्या लिखूंगा, आयोटा का 4 × 1 + 2। 8 को लिखूंगा आयोटा का पावर 4 × 2 + 0। 10 को लिखूंगा आयोटा का पावर 4 × 2 प्लस रिमाइंडर 2। 12 का लिखूंगा आयोटा का पावर 4 × 3 + 0। 14 का आयोटा का 4 × 3 12, 12 + 2 14। आयोटा का पावर 4 × 4 16, रिमाइंडर 0। 18 का लिखूंगा आयोटा का पावर 4 × 4 4 × 4 16, रिमाइंडर 2। आयोटा का 4 × 5 20, रिमाइंडर 0। तो यहाँ तक तो लिख दूंगा 1 -1 + 1। यहाँ आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा का पावर 0 1, आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा का 0 1, आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा का पावर 0 1, आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा का 0 1। बोला ना अल्टरनेट 1 माइनस +1 -1 +1 -1 चलते रहेंगे, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो, बच गया क्या 1। तो 6 क्वेश्चन का आंसर हो गया 1। लास्ट 7th का है। चलिए तो 7th यहाँ पे देख लें। चलिए पहले नोट कर लें इससे। तो ये क्वेश्चन है 7th। मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करूँगा, एक्सप्रेस करूँगा। मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + आयोटा का स्क्वायर या फिर क्यूब का होल स्क्वायर और a - b का क्यूब। तो a - b का क्यूब क्या होगा, a क्यूब -b क्यूब -3ab, तो -3i 1 - i, ये होता है a - b का होल क्यूब का।
ए प्लस बी क्यू का क्यू, 1 का क्यू, आई का क्यू प्लस 3i 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। 1 का क्यू 1, आयोटा की क्यू क्या होता है माइनस आई प्लस आई। यहाँ पे समझे ना, आयोटा का क्यू को क्या लिख सकता हूँ, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा। इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हूँ, आयोटा का स्क्वायर -1 इंटू आयोटा, तो क्या लिखेंगे माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यू का माइनस आयोटा होता है, माइनस पहले से था तो प्लस आयोटा, -3 आयोटा इंटू 1 -3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा इंटू आयोटा, 3 आयोटा का स्क्वायर। इसको सॉल्व करूँ तो 1 प्लस आयोटा का क्यू, आयोटा का क्यू माइनस आयोटा, 3i इंटू 1 3i 3i स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस आई माइनस 3 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 तो ये -3 हो जाएगा। चलिए अब इसको 3 आयोटा 6 आयोटा में से माइनस आयोटा चला गया तो प्लस 5 आयोटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा -3 आयोटा -3, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का 1 का स्क्वायर 1, 5i स्क्वायर 25i स्क्वायर प्लस 2ab तो 10i प्लस 1 प्लस आयोटा -3 आयोटा -3 तो 1 आयोटा का स्क्वायर -1 तो -25, 10 आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा -3 आयोटा -3, कांस्टेंट नंबर को एक साथ लिख के ऐड कर देंगे। ये तो 1 था ना, ये 1 इस तरह से लिखेंगे तो फिर 1 और आयोटा में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो 1 और 1 2 और -3, चलिए मैं लिख देता हूँ 1 -25 प्लस 1 -3, आयोटा का एक साथ लिखूँ तो 10 आयोटा प्लस आयोटा -3 आयोटा। इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो -2 -28 यही होंगे ना, हाँ ठीक है। 10 आयोटा 11 आयोटा में से 3 आयोटा चले जाएंगे तो 8 आयोटा, तो ये माइनस करेंगे तो -26 प्लस 8 आयोटा। तो आंसर तो गलत आ रहे हैं, कहीं पे मिस्टेक किया हूँ, कहाँ पे मिस्टेक हुआ एक बार चेक कर लें।